आप सबका हिंदी ज्ञान मंच में स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में स्वर संधि का अंतिम भेद अयादी संधि के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हमने चारों भेदों के बारे में जाना। उसमें हमने देखा कि पहले 3 भेद में दीर्घ, गुण और वृद्धि स्वर संधि में विकार होने पर ये 8 स्वर आते हैं और यण संधि में य, र, व आता है। लेकिन इसमें अयादी संधि में हम देखेंगे कि विकार होने पर जो आता है वह थोड़ा अलग ही है। यदि हम विशेष रूप से इसे नहीं जानेंगे तो इसे पहचान पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसे हम आगे समझते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला वर्ण ए, ऐ, ओ, औ। पहला वर्ण संधि 2 वर्णों के मेल से संधि में 2 वर्णों का मेल होता है। तो उनमें से ये पहला वर्ण चारों में से कोई एक हो सकता है और इसके बाद कोई भिन्न स्वर होगा। तो भिन्न स्वर कहने का अर्थ ए, ऐ, ओ, औ को छोड़कर। तो यदि यहाँ भिन्न स्वर आता है, जैसे मान लेते हैं यहाँ कि अ भिन्न स्वर आया, तो अ भिन्न स्वर आते ही हम देखेंगे कि यह जो ए है वो बन जाता है ऐ। ये ऐ है, ऐ बन जाता है आय। मैं यहाँ हलन दे रहा हूँ, इस पर भी गौर कीजिएगा, क्योंकि ये स्वर विहीन है, यह स्वर विहीन है और इसके साथ जो स्वर जुटेगा, यदि अ रहता तो अ मिल जाएगा और य को छोड़कर यदि कोई अ को छोड़कर कोई स्वर जुटता है तो उसकी मात्रा जुट जाएगी। ओ के बाद कोई भिन्न स्वर रहता है तो वह बन जाएगा औ, और औ के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो ये बन जाएगा आओ। ये परिवर्तन यहां पर होता है। तो ऐ, आय, औ, आओ भिन्न स्वर आने पर अगर अब इसके साथ अ जुटेगा तो क्या हो जाएगा ये? तो अ, य हलंत हट जाएगा। आय कैसे होगा? आय होगा ये, हलंत हट जाएगा। औ में साथ भी हलंत हट जाएगा और आओ के साथ भी हलंत हट जाएगा। अब यहाँ यदि आ चला आए तो क्या हो जाएगा? तो आ जाएगा य, आकार चला आएगा, सबके साथ जो है आ जुड़ जाएगा। इस तरह से जो भी यहां पर स्वर आए उसकी मात्रा य या व के साथ जुट जाएगी। अब एक एक उदाहरण देखते हैं इसके साथ। जैसे ऐसे उदाहरण देखते हैं। ऐसे उदाहरण है आपका नयन। नयन, तो नयन में देख रहे हैं हम लोग कि न के साथ अ है, अ और यहां य है, तो यह हो गया ऐ। तो ऐ किससे मिलकर बना है? तो ऐ बना है ए के साथ अ जुड़ने पर, यानी कि पहले ए आएगा, न ए, ने, ए चला आया और यह हट गया। क्यों? क्योंकि यहां पर ऐ जो बन रहा है वह ए से बन रहा है। तो जैसे में अलग करेंगे तो यह भी हट जाएगा, विच्छेद करेंगे यह भी हट जाएगा। तो पहला वर्ण आया ए और दूसरा वर्ण क्या है? तो दूसरा वर्ण है अ। तो अ और यहां क्या है? न। तो ने जोड़ अन, तो हो जा रहा है नयन। उस तरह से हम आय का देखते हैं। तो आय का हो जाएगा उदाहरण नायक। तो नायक में क्या है? आय है, यहां भी आय है। तो आय में पहला वर्ण क्या होगा?
तो ऐ होगा, तो ऐ तो यहां हो जाएगा नए, और य के साथ क्या है, अ है, तो चला आएगा अ, और बच क्या रहा है, क, तो क चला आ रहा है, तो नए जोड़ अक, ये हो जा रहा है नायक का विच्छेद। अब औ का लेते हैं, तो औ का उदाहरण लेते हैं पवन। पवन, पवन के साथ क्या औ है, ये औ, तो औ किससे बना है, ए के बाद ओ आने से, यानी पहला वर्ण क्या होगा, नहीं औ बना है ओ के बाद ओ आने से, तो पहला वर्ण क्या होगा, ओ, तो विच्छेद जब करेंगे तो हो जाएगा ये पो। दूसरा वर्ण क्या है, अ है, तो प, पो जड़ जोड़ अन, इस तरह से हम पवन का विच्छेद करेंगे। अब आते हैं आव पर, तो आव किससे बना है, तो आव जो दो वर्ण है, पहला वर्ण औ है, फिर है अ, तो इसके लिए उदाहरण लेते हैं हम लोग पावक, 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 तो पावक का विच्छेद क्या होगा, तो पहला वर्ण है औ, तो हो जाएगा पौ, पौ, बचा क्या, व के साथ क्या है, अ है, इसलिए यहां हो जाएगा अक, तो पौ जोड़ अक पावक। इस तरह से हम यहां पर अ, आय, औ और आओ से संबंधित एक एक उदाहरण लेकर इसे समझा। अब देखेंगे प्रत्येक के साथ क्या है, अ भिन्न स्वर है। कुछ दूसरे शब्द भी लेते हैं जिसमें भिन्न स्वर अ ना होकर कुछ और है, तो जैसे उदाहरण के लिए पवित्र, पवित्र में क्या है, ई है, ठीक, अ के साथ, लेकिन उससे पहले क्या है, अगर हम देखेंगे तो अ व है, आ नहीं है, तो यानी इस अनुसार, इसके अनुसार यहां पर संधि विच्छेद होगा, औ के अनुसार। तो यदि औ के अनुसार संधि विच्छेद करेंगे तो पहला वर्ण क्या होगा, तो पहला वर्ण ओ होगा, तो पहला वर्ण हो जाएगा यहां पर पो। अब इसके बाद क्या होगा, यह महत्वपूर्ण है, अब तक यहां पर अ आया था, चूंकि इसलिए अन अक आया है, लेकिन यहां पर अब अ नहीं है, ई है, क्यों, क्योंकि व के साथ ई की मात्रा है, तो व के साथ जिसकी मात्रा होगी दूसरा वर्ण वही स्वर होगा, तो यहां पर ई है, इसलिए ई और त्र, इत्र, पवित्र। एक उदाहरण और देखते हैं, भावुक। अब देख रहे हैं यहां पर कि व के साथ क्या है, ऊ है, तो दूसरा वर्ण क्या होगा, ऊ होगा, तो यहां आव है, भावुक, तो यहां आव है, तो आव हम लोग देख रहे हैं यहां पर, तो आव में पहला वर्ण क्या है, औ है, तो औ है, तो यहां पर देख लेंगे जो विच्छेद होगा तो ये हो जाएगा भव, क्योंकि औ की मात्रा हम देख रहे हैं यहां पर औ होता है, तो भव, और व के साथ क्या है, ऊ है, तो हो जाएगा यहां पर उक, भावुक। एक उदाहरण और देखते हैं हम लोग, यह संबंधित नायिका, नायिका, गायिका, ये सभी आ रहे हैं, तो नायिका में क्या हो जाएगा, यहां पर क्या है, आय है, आय, तो आय किससे बना है, तो आय जो दो स्वर हैं उससे पहला जो क्या है, आय है, तो नौ के साथ क्या आ जाएगा यहां पर, नए, नए जोड़ क्या होगा यहां पर, य के साथ क्या है, ह्रस्व ई है, इसलिए यहां पर अ ना होकर ह्रस्व ई आएगा, ई, अंतिम अक्षर क्या है, का, इका, नए जोड़ इका। तो इस तरह के शब्द, अयादी संधि से जुड़े शब्द हिंदी में बहुत कम हैं, तो यदि हम इन शब्दों को या इससे अधिक जब हम लोग अभ्यास करेंगे स्वर संधि के सभी भेदों को मिलाकर, तो उसमें देखेंगे कि और भी शब्द आते हैं। तो हमें जो है यदि अयादी संधि की परिभाषा बतानी हो तो कैसे बताएंगे, तो इसकी विशेषता के आधार पर, क्या कि यदि ए, ऐ, ओ, औ के बाद भिन्न स्वर आता है तो ए का ऐ होता है, ऐ का आय होता है, ओ का औ होता है, और औ का आव हो जाता है, तो ये अयादी संधि की परिभाषा है। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में अयादी संधि को समझा। इस वीडियो के साथ, इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।